वेलकम टू मार्गदर्शन आईएएस। जय हिंद। सुना है कि यूपीएससी पे कोई दाग नहीं है, तो ये क्या है? ऐसे आंसर की बनाई जाती है, 300 दिन बाद आप आंसर की रिलीज करते हो, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। जो क्वेश्चन सही है उसको ड्रॉप कर दिया, जो क्वेश्चन गलत है उसको आंसर की में रिलीज कर दिया। मतलब कि कोई रिव्यू करता भी है कि नहीं, या फिर आपने किसी को बैठा रखा है? मतलब कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। एंड वी आर एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटेड। वी आर नॉट एंग्री, वी आर डिसअपॉइंटेड बिकॉज वी ट्रस्टेड, वी बिलीव दैट यूपीएससी भाई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और इतना तो रहेगा ही रहेगा ना। हर साल कैसे गलत हो जाता है यार? 2024 में 3, 2023 में 1, 2022 में 1, 2021 में 1, 2020 में 2, मतलब हद है। आप एक साल लेते हो पेपर बनाने में, फिर एक साल बाद आंसर की रिलीज करते हो, और उसमें भी आपने सबका वर्जन सुना है। अब आप हमारा वर्जन सुनिएगा। एंड इन दिस वी आर विथ यू। ठीक है, लेट्स सी हियर। तो यूपीएससी वी ऑल नो 3 क्वेश्चन ड्रॉप किया है। ठीक है, 52, 20 एंड 57। ऑलराइट, 3 ड्रॉप्ड। मैंने देखा यहां पे कि 71 पे भी व्हाइटनर से लगा के किया गया। व्हाइटनर है इस पे, यानी कि वो फिर से कोई क्रॉस चेक किया था, ठीक है, सब कुछ, और पाया कि यहां गलत है तो व्हाइटनर से डी कर दिया है। इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहां पर भी व्हाइटनर यूज हुआ है, 97 किया गया है। ठीक है, चलिए पहले डिस्कस करते हैं 2 क्वेश्चन। ठीक है, जो सही क्वेश्चन था मतलब उसको हटा दिया, और जो गलत था उसको डाल दिया। नंबर 1 52 नंबर क्वेश्चन हमारा सिंडिकेट लेंडिंग से है, और स्टेटमेंट 1 इंडियन फ्लाइंग फॉक्स से है। मैं आपको कंसेप्ट भी क्लियर कराता रहूंगा, इन केस अगर कभी फिर से पूछ दी यूपीएससी तो फिर सही कर दीजिएगा आप। ठीक है, तो नंबर 2 क्या है? सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है हमारा इंडियन फ्लाइंग फॉक्स वाला। ठीक है, ये स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं कि इंडियन फ्लाइंग फॉक्स फीड्स ऑन द ब्लड ऑफ अदर एनिमल। ठीक है, जो कि ये एक रॉन्ग स्टेटमेंट है। इंडियन फ्लाइंग फॉक्स जो है वो फ्रूगीवोरस है। फ्रूगीवोरस क्या होता है? फ्रूगीवोरस होता है जो प्लांट जिंदा रहते हैं, मतलब जो एनिमल जिंदा रहते हैं प्लांट बेस पे, उनका पॉलन और उनको वो फ्रूट्स वगैरह उनके होते चूस के उस पे जिंदा रहते हैं। ठीक है, तो ये फ्रूगीवोरस इसको कहते हैं हम लोग। ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत है। ये स्टेटमेंट क्या है? इंडियन फ्लाइंग फॉक्स इज प्लेस्ड अंडर द वर्मिन कैटेगरी इन द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। देयर इज नो वर्मिन कैटेगरी इन द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। देयर इज शेड्यूल 2। There is schedule 2 which is mentioned here. यहां पे लिखा गया है the central government can declare the certain wild animals listed in schedule 2 of the wildlife protection act as a vermin in species। ऐसे करके ये लिखा गया। ये न्यूज भी आई थी। ठीक है, 1 मार्च 2021 को समझ अराउंड ये न्यूज भी पोस्ट की गई थी, which means ये भी गलत है। कोई ऐसा स्टेटमेंट है ही नहीं जिसमें कि बोथ स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। एक करेक्ट, एक इनकरेक्ट, एक इनकरेक्ट, एक करेक्ट। बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट बट स्टेटमेंट डज नॉट एक्सप्लेन ये। ठीक है, तो ये निकलना ही था। ठीक है, अब आते हैं इस पे। ये क्या था? सिंडिकेट लैंडिंग के ऊपर क्वेश्चन में दिक्कत कहां हुई वो मैं आपको बताता हूं। लेकिन सिंडिकेट लैंडिंग क्या होता है? सिंडिकेट लैंडिंग वो होता है दोस्तों कि अगर मैं एक कंपनी हूं, मुझे 500 करोड़ का लोन चाहिए, तो कौन देगा? कोई छोटा मोटा बैंक देगा? नहीं देगा। 500 करोड़ का लोन मुझे वो देगा जिसका ऑलरेडी एक नहीं 3-4 बैंक से, बैंकों का सिंडिकेट मुझे देगा। एचडीएफसी, एक्सिस, कोटक, मतलब ये लोग देंगे मेरे को। ठीक है, इसको कहते हैं सिंडिकेट लेंडिंग। ठीक है, वो मुझे को पैसा देंगे। ठीक है, मैं एक और भाई बड़ी कंपनी हूं, मुझे चाहिए पैसा। जैसे रिलायंस है, रिलायंस को 500 करोड़ चाहिए, अडानी को चाहिए $1 बिलियन। सिंडिकेट लेंडिंग होगी। ठीक है, इसको कहते हैं। लेकिन क्या पूछा है? सिंडिकेट लेंडिंग स्प्रेड्स द रिस्क ऑफ बोरोवर डिफॉल्ट अक्रॉस मल्टीपल लेंडर्स। मतलब कि अब उन लोगों ने मेरे को पैसा दिया है, एक कंपनी को। ठीक है, तो क्या सिर्फ और सिर्फ एचडीएफसी, अगर मैं नहीं पे करूंगा तो क्या एचडीएफसी बैंक लायबल होगा, रिस्क लेगा? नहीं ना, सारे बैंक लेंगे ना। तो इसका यही है, पहले स्टेटमेंट का ये है कि रिस्क ऑफ बोरोवर डिफॉल्ट अक्रॉस मल्टीपल लेंडर्स, कि बोरोवर अगर डिफॉल्ट करता है तो उसका रिस्क मल्टीपल लेंडर्स पे होगा, ना कि किसी एक बैंक पे। ये स्टेटमेंट विच इज ट्रू। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट क्या है? सिंडिकेट लोन कैन बी फिक्स्ड अमाउंट या लमसम फंड्स हो सकते हैं। फिक्स्ड अमाउंट भी हो सकते हैं, लमसम फंड्स भी हो सकते हैं। ये 100% श्योर है। ठीक है, ये भी मैं आपको कंसेप्ट भी दिखा दूंगा। बट कैन नॉट बी अ क्रेडिट लाइन। यस, इट कैन बी अ क्रेडिट लाइन। इट कैन बी अ क्रेडिट लाइन। यहां पर क्या होगा? बट लिमिट डाल सकते हो आप। इट कैन नॉट बी अ क्रेडिट लिमिट। ठीक है, इट कैन बी अ क्रेडिट लाइन। क्रेडिट लाइन क्या होता है? क्रेडिट लाइन वो होता है दोस्तों कि बैंक ने मेरे को 500 करोड़ दिया, सिंडिकेट ने 500 करोड़ दिया, मैंने धीरे धीरे उसमें से पे किया,
जैसे पे किया तो मैं फिर से विड्रॉ कर सकता हूं, यानी कि क्रेडिट मिला, यू रीपे एंड देन यू कैन विड्रॉ लाइक अ क्रेडिट कार्ड। ठीक है, यहां पर ये स्टेटमेंट गलत है और ये स्टेटमेंट सही है, विच मीन स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। इसका ऑप्शन सी होना चाहिए था, लेकिन ये क्वेश्चन डिलीट क्यों कर दिया गया? एक और पहले कंसेप्ट समझ लेते हैं, मैं आपको बता देता हूं। देखो, क्रेडिट लाइन किसको कहते हैं? ऑल्सो नोन एज लाइन ऑफ क्रेडिट। ये एक प्री अप्रूव्ड फ्लेक्सिबल क्रेडिट फैसिलिटी होती है जो कि अलाउ करती है बोरोवर को कुछ भी सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जो कि सिंडिकेट होता है। ये अमाउंट अवेलेबल होता है ताकि आप ड्रॉ भी कर सकते हैं जब भी आपको जरूरत हो। यू कैन रीपे द बोरोड अमाउंट एंड यू सिमिलर टू अ लोन। इट्स रिवॉल्विंग क्रेडिट, यानी कि इसको रिवॉल्विंग क्रेडिट का नाम भी दिया गया है। मतलब यू कैन विड्रॉ, रीपे एंड विड्रॉ अगेन विद इन दी सेट टाइम लिमिट्स। ठीक है, ये ऐसे, ये देखिए बिजनेस लाइन में न्यूज आई थी, रिलायंस रेजेस 2.9 बिलियन इक्विवेलेंट इन सिंडिकेट ऑफशोर लोन्स। ठीक है, यानी कि सिंडिकेट ने इनको 2.9 बिलियन डॉलर लोन दिया हुआ है, तो ये रिवॉल्विंग क्रेडिट में आता है। जैसे Adani Ports has utilized revolving credit line as port of syndicate loan to finance capital expenditure। मतलब syndicate loan जहां रहेगा, revolving credit रहेगा वहां पे। ठीक है, तो यहां से ये पता चलता है ये क्वेश्चन तो सही था, लेकिन क्यों हटाया? क्योंकि ट्रांसलेशन मिस्टेक थी हिंदी माध्यम में। अगर हम इसको पढ़ेंगे तो यहां आएगा सामूहिक उधार बहु उधारदाताओं के मध्य आधारकर्ता के चूक डिफॉल्ट का जोखिम बढ़ाता है। ठीक है, तो देयर इज समथिंग रॉन्ग इन इट। एग्जैक्टली जोखिम बढ़ाता है, एक डिफरेंट मीनिंग हो जाती है। ठीक है, और यहां पर एक डिफरेंट मीनिंग हो जाती है रिस्क वाली, कि वो रिस्क शेयर्ड है। ठीक है, वो रिस्क जो है वो शेयर्ड है लेंडर्स में। यहां पर उधारकर्ता के चूक का जोखिम बढ़ाता है। अब वो क्या क्या समझेगा, आई डोंट नो, लेकिन ये स्टेटमेंट क्यों डिलीट किया है? अगर उस वजह से डिलीट किया है तो कुछ तो एक्सप्लेनेशन देना चाहिए ना यूपीएससी को, आखिर क्यों डिलीट किया है, क्या रीजन था भाई? कल को एग्जाम में फिर पूछे तो फिर बताओ। ठीक है, अब ये देखो, ये क्वेश्चन जो है ये मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन था, क्यों डिलीट किया? अगेन यूपीएससी, भाई नहीं आप पूछ सकते, क्यों? क्योंकि यूपीएससी है, नहीं पूछ सकते। अभी इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ था, इतना हमने मैसेज डाला, ये किया वो किया, भाई एक आध हफ्ता शिफ्ट कर दो। हमारे एस्पिरेंट्स हैं, परेशान हुए थे, वहां पे डिस्टर्ब हुए। नहीं, हम यूपीएससी, हम कुछ भी कर सकते हैं भाई। हाँ, विथ रेफरेंस टू रेवेन्यू कलेक्शन कॉर्नवालिस कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, ये एलिमिनेशन से आसानी से क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि लॉर्ड कॉर्नवालिस का नाम आया तो आप रोतवारी तो हो ही नहीं सकता, रोतवारी तो बाद में आया ना, रीड और मुनरो लेकर आए, तो ये तो स्टेटमेंट हो ही नहीं सकता। रोतवारी का जहां पे बात है परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल, अगर जमींदार रेवेन्यू मतलब पे करने में फेल कर जाते हैं बिफोर अ फिक्स डेट, दे ही वुड बी रिमूव फ्रॉम द जमींदारी। बेसिक है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बेसिक है, यानी कि सेकंड इसका आंसर सही है। इस चीज को हम लोग सनसेट लॉ भी कहते हैं। अगर जमींदार डिड नॉट पे फिक्स्ड लैंड रेवेन्यू टू द ईस्ट इंडिया कंपनी बाय द सनसेट, ही वुड लूज हिज जमींदारी राइट्स एंड लैंड वुड बी ऑक्शन फॉर द हायर बिडर। सनसेट लॉ ये, ठीक है। आई डोंट नो व्हाई दे हैव रिमूव्ड इट, पता नहीं हिस्ट्री का। और ये माइक्रो थीम से आया है, ये यूपीएससी के माइक्रो थीम से आया। 2017 के क्वेश्चन पे पूछा गया था कि हु अमंग द फॉलोइंग वर एसोसिएटेड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ रियोतवारी सेटलमेंट इन इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। ये था, तो कौन था? रीड एंड मुनरो। कॉर्नवालिस तो होंगे ही नहीं। अब कॉर्नवालिस को यहां पूछ दिया, जो कि ये गलत था। रियोतवारी सेटलमेंट यहां दिया था, जो कि रीड और मुनरो यहां होने चाहिए थे। ये था इसका माइक्रो थीम का आंसर, विच इज अगेन वेरी ट्रू। एग्जामिनर ने तो पेपर सही सेट किया था, लेकिन भाई क्यों रिमूव क्यों कर दिया पता नहीं। अब ये देखिए, इस पर भी हो हल्ला हो रहा है। भाई हो हल्ला तो होगा ही ना, व्हाट काइंड ऑफ आंसर शीट दे आर डूइंग इट, लाइक विद रेफरेंस टू यूनियन बजट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पता चल गया होगा आपको ना, यहां पे प्राइम मिनिस्टर नहीं, यहां प्रेसिडेंट होगा, प्रेसिडेंट होगा, ठीक है। आर्टिकल 112 में जिक्र करते हैं कि प्रेसिडेंट शैल बी रेस्पेक्ट इन एवरी फाइनेंशियल ईयर causes to be laid before both house of the parliament, the statement of estimate reports and expenditure government of India, ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बजट है। यहां पे क्या लिखा है? यहां पे प्राइम मिनिस्टर लिखा है। सोच के देखिए, ये क्वेश्चन जो है, जिसने ये गलत किया होगा, जिसने कहा होगा कि नहीं भाई ये वाला गलत है, ठीक है, यूपीएससी ने कहा कि बोथ 1 and 2 होगा, लेकिन होगा 2 ओनली, जिसने ठीक कर दिया था वहां पे, ठीक है। चलो मान लेते हैं उसको, उसका तो नंबर गया, ठीक है। यहां होना चाहिए था प्रेसिडेंट,
किसी ने मार्क किया होगा 2 ओनली, तो उसका 0.66 गया, ठीक है, 0.66 तो गया ही गया, और 2 नंबर जो आने थे वो भी चले गए। जो भी बच्चे का कट ऑफ, सोच के देखिए आप कितना बुरा लगेगा, जो भी बच्चे का कट ऑफ अभी आएगी ना आंसर की, कट ऑफ अगर 0.66 से गया हो, 1 नंबर से गया हो, 2 नंबर से गया हो, और आई थिंक कोर्ट में केस फाइल कर देना चाहिए यार इस बात पे। व्हाट आई एम डूइंग, हमारे पास यूपीएससी के फैकल्टी का यूनियन है, मैं कोशिश करूंगा कि ये वीडियो उस पर डालूं, और अपने एंड से जो भी हो सकेगा हम लोग करेंगे इस पे, बिकॉज सी वी इट्स अ रिक्वेस्ट, इट्स नॉट वी आर एंग्री, वी आर डिसअपॉइंटेड, बिकॉज हमने ट्रस्ट किया है आपको यार, ठीक है। आप सारी एग्जामिनेशन बॉडी से सबसे ऊपर हैं, बिकॉज एवरी एग्जामिनेशन बॉडी दे लुक अप टू यू, वो सीखते हैं आपसे, और आप क्या कर रहे हैं, लोग तो उधर चीटिंग वूटिंग करवाते हैं, आप तो भाई रिस्पॉन्स ही नहीं देते हैं। कहीं पेपर लीक हो जा रहा है, लेकिन वो तो अलग अलग स्टेट्स में हो रहे हैं पेपर लीक, आपने खुद रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं यार, आप एकदम नहीं दे रहे हैं, बट दिस इज नॉट द केस ना, ठीक है। सोच के देखिए, जिसका क्वालिफाई मेंस लिख रहा होता वो बंदा, और जिसने तुक्का मार दिया होगा, भाई कोई भी नहीं सही, ले जाओ कोई भी नहीं सही, तुक्का मार दिया, वो तो भाई उसका 2 नंबर मिल गया उसको तुक्के में, ठीक है। एक और सिचुएशन, 36 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर हाइड्रोजेल यूज्ड। हाइड्रोजेल क्या होता है, हाइड्रोजेल एक बायोकंपैटिबल है जो कि लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, सोख लेता है, ठीक है। हाइड्रोजेल वाइडली यूज्ड इन कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, दे कैन रिलीज ड्रग एट अ कंट्रोल रेट, धीरे धीरे रिलीज कर सकता है, पूरा अच्छे खासा सोख लेता है, बहुत यूजफुल होता है, ठीक है। हाइड्रोजेल इज ऑल्सो एक्सप्लोर्ड इन इवापोरेटिंग कूलिंग सिस्टम इन मोबाइल एसीज वेयर हाई वाटर रिटेंशन एंड स्लो इवापोरेशन प्रॉपर्टीज पैसिव कूलिंग टेक्नोलॉजी में किया जाता है, मोबाइल एयर कंडीशनिंग सिस्टम, ठीक है। हाइड्रोजेल कैन बी यूज्ड इन थिकनिंग एजेंट और स्टेबलाइजर इन वाटर बेस्ड लुब्रिकेंट्स, प्रिपरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल लुब्रिकेंट्स, और ये आंसर यूपीएससी ने क्या दिया 1, जबकि होना चाहिए था 1 2 3। अगर आप कहते कि सेक्टर स्पेसिफिक, कि चलो विच ऑफ द फॉलोइंग आर हाइड्रोजेल यूज्ड इन मेडिकल सेक्टर, तो भाई आपका सही था। विच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड इन इंडस्ट्रियल सेक्टर, तो ये सही था। आईटी सेक्टर ये सही था, बट दिस इज अ जनरल स्टेटमेंट ना, ये कैसे हो सकता है, मतलब एक्सप्लेन करें, मान लो मैं ही गलत हूं, हम ही गलत हैं, हम सब गलत हैं, if UPSC is right then please we need an explanation against it, ठीक है। so these were the questions which we felt extremely wrong। इंडिया ईयरबुक में बताया गया है डिलिमिटेशन कमीशन अब तक 5 हो चुकी हैं, यहां पर 4 है, 4 दिया गया है, आई एग्री 4 है, लेकिन इंडिया ईयरबुक में 5 दी गई है डिलिमिटेशन कमीशन, क्यों? दीज आर फ्यू फैक्चुअल डेटा, और आप क्या करते हैं, आप अपने प्रीलिम्स का जो मार्कशीट है वो रिलीज करते हैं लगभग 300 दिन बाद, उसके बाद भी आप गलतियां करते हैं, सो दिस इज जस्ट नॉट एक्सेप्टेबल टू यूपीएससी। अभी हमारे यूपीएससी के चेयरमैन साहब आए हुए हैं, आई एम श्योर ही विल टेक एक्शन अगेंस्ट इट, एंड whosoever is responsible please take stringent action against the authority or the person who has made this answer key, because न्याय तो होना चाहिए, ठीक है। किसी के करियर की बात है, किसी के लाइफ की बात है यार ये, मतलब, और हम लोग क्या यहाँ पे, और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग भिड़ते रहते हैं एक दूसरे से, ठीक है। तेरी आंसर की गलत है, मेरी आंसर की गलत है, वो गलत वो सही, वो गलत वो सही, और यहाँ यूपीएससी गलत करके बैठा है। 3 क्वेश्चन का मतलब आप समझ रहे हो, 97 क्वेश्चन पे कट ऑफ जा रही है, 100 तो हो ही नहीं रहा कभी। एक काम दिया गया है 100 के 100 क्वेश्चन ठीक करने के लिए, वो भी नहीं हो रहा है, मतलब हद हाल है। अरे हमारी टीम बना देगी पेपर, ठीक है, वो भी कर लेंगे, हम कोशिश करेंगे कि नहीं गलत होगा, गजब है। चलिए आप इस वीडियो को शेयर करिएगा as much as you can in your telegrams and everywhere, so that this video can reach up to them, so that at least they can hear us that how much disappointed we are, extremely disappointed, दिल तोड़ दिया एकदम, मतलब कहते हैं ना कि एकदम। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच, जय हिंद।